सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। पुण्यात्मा, आज तक हमें हमारे सदग्रंथों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमें जो अज्ञान सुना था, हमने लोक वेद सुना था, दंत कथा सुनी थी, उसमें यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये कालज्ञ मर्तुज, ये कालज्ञ अविनाशी, इनके कोई माता पिता नहीं, और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके यही सुखदाता हैं। इस तरह के हमें स्टेटमेंट दे रखी थी। और जबकि इन्हीं के इतिहास में, इन्हीं महापुरुषों की जीवनी में, पुराण में ये लिखा हुआ है कि तो नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब देखिएगा, श्री मद् भगवत, श्रीमद् देवी भगवत, श्रीमद् भगवत तो गीता, और ये श्रीमद् देवी पुराण, इसको श्रीमद् देवी भगवत भागवत कहते हैं। देखिएगा, ये है श्री देवी पुराण कहो, इसे श्रीमद् भगवत देवी भागवत कहो। तो सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में प्रश्न नंबर 123 पे, 123 पे, ये पहले भी दिखाया, बार बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने अज्ञान को ठोक ठोक कर रखा है। अब उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए जो गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, रह रह कर रेग मार मारना पड़ता है। रेग मार ऐसे मारते हैं, वो रेग मार ऐसे बार बार सैकड़ों बार मार करके वो रेग मार से वो रंग उतरता है, और फिर नया पेंट किया जाता है। नहीं तो पुराना पेंट नए पेंट ने टक्कर ना दे। यदि ये बार बार ये दास आपको ये रेग मार मार के अर्थात ये ना दिखाऊं, तो दास वाला जो यथार्थ ज्ञान है आपके हृदय में समा नहीं सकता। ये रेग मार लगा जा रहा, देखिए। तो जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार ही लगाना पड़ेगा। ये तीसरा स्कंद है, प्रश्न नंबर 123 पे। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की उपमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने सारा ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वस्वा हैं, ये तो खुद कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु होती है। और एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु का रोग इनके भी लगा हुआ है। दूसरा ये हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा ये स्पष्ट हुआ
कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब इन्हीं 3-4 जो प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहे थे, इनका समाधान कर दिया पवित्र देवी भागवत पुराण ने। अपनात्मा अगर ये दास सीधा ही कह दे, क्योंकि हमारे भगवान ने तत्व ज्ञान में पहले बता रखा था कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरे बंधे सब आवे। हमें तो विश्वास था अपने मालिक की वाणी पर आपको नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आपको कल दिखाया था कि ये दानंद जैसे महर्षि, कथित महर्षि भगवान के विषय में क्या कहते हैं, वो तो अशिक्षित था, जुलाहा था, शूद्र था, और कई ब्राह्मणों के पास संस्कृत पढ़ने को गया, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया और ऊट पटांग भाषा बना के एंड बैंड बोलने लग गया। अब बकवाद यानी जो भी उसके जिंदे जी उसने को शब्द बनाए थे या कविता बनाई थी, उसके अनुयायी उसको पढ़कर उसको आगे उसको पढ़ते रहे। अरे तरह जो गीता पुराण वेद बता रहे हैं वही हमारे भगवान की वाणी, अमृत वाणी, वो पहले ही बता रही है। तो इसलिए उन कथित ऋषियों और कथित गुरुओं के अज्ञान से आप इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, और जो ऋषि महर्षि सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, वह तो भाई आंडी थे कति, उनका तो कहना है कि बड़े विद्वान थे। उन विद्वानों की पोल खोल दी देवी भागवत में, आप पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर देखो पुण्यात्माओं, ये इतना जटिल ज्ञान है कि यहाँ अब जितने भी भक्त आए हैं, इनमें से 20% ऐसे हैं जो इस हमारे ज्ञान को सुनकर मैच्योर हो चुके हैं, गुरुजी जो बोल रहे हैं सत्य है, लेकिन 80% बिल्कुल नए बालक हैं। तो उनके लिए ये ज्ञान रह कर दिखाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा भी कच्चा काम ना रह जाए, कहीं उनके दिल में ठेस पहुंच जाए। क्यों नए भक्त आते हैं, वो उन्हीं के पुजारी होते हैं, और जब ये आँखों देखेंगे कि सचमुच ये तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है, तो वो बच्चे सहर्ष इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। इसलिए बार बार यह लालटेन दिखानी पड़ती है। मुझे इन सदग्रंथों को की ना तो आवश्यकता थी, ना पुराण की, ना गीता जी की, ना वेदों की, ना पुराणों की, ना कुरान की, क्योंकि हमारे परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उनकी अमृतवाणी में ये सभी पुराणों का और वेदों का और गीता जी का यथार्थ ज्ञान दे रखा है सिंपल लैंग्वेज में। उससे हम संतुष्ट हो चुके थे, उससे जो विधि उन्होंने भक्ति की बताई थी, उससे हमें जो लाभ हुए वो अद्वितीय थे, इससे हम संतुष्ट हो चुके थे। लेकिन आप जी जो अन्य समाज भ्रमित था हमारे की तरह, वो उन्हीं सदग्रंथों को देखकर विश्वास कर सकता है परमेश्वर की वाणी पे, जिन पर आप आधारित थे। जैसे पवित्र हिंदू समाज पूर्ण रूप से पुराणों के ऊपर आधारित है। वेदों का तो नाम लेते हैं, वेद अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेदों के ज्ञान का जनसाधारण को कतई पता नहीं, जरा सा भी पता नहीं। लेकिन पुराणों के आधार पर उन्होंने क्या बता रखा था नकली गुरुओं ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सबके पूज्य हैं, यही इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है। तो उन्हीं पुराणों को जिनके आधार से हमारे अंदर अज्ञान ठोका गया था कि हम भी ये कहते थे पुराणों में लिखा है ऐसा, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है। अब हमने उन्हीं पुराणों में खुद पढ़ लिया, स्वयं पढ़ लिया, और पता लग गया कि ये इसमें ये लिखा है कि ये तो नासवान है, खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। और पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना दिखाऊं और वैसे मैं कह दूं, वैसे ही कह दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूजा के योग नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनके पुजारियों के विषय में कह दिया जाए तो डले मारे और झगड़ा कर दे। तो इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने मुझ दास को आवश्यक होगे, मुझे जरूरत नहीं आपके लिए। क्योंकि किस कारण, जैसे एक अंधा था और रात्रि के समय अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए हुए जा रहा था, लालटेन दीप, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे ने कहा, बेटा देखना
मुझे दिखाई नहीं देता है, देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। जब वो बच्चे निकट आए और कहने लगे बाबा आपको दिखाई नहीं देता, अगर नहीं बेटा मैं अंधा हूँ। तो उसने कहा ये लालटेन किस लिए लिए इस अंधेरे में, और लालटेन किस लिए लिए जब आपको दिखता ही नहीं कि तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, घेर दो बूढ़े आदमी ने। तो ये सदग्रंथ आपके लिए लालटेन हैं जो उनके आँखों वालों के लिए, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। कहीं आप मेरे से ना टक्कर आ मारो, पहले इस सदग्रंथों की रोशनी में स्वयं देख लो, मेरे से टल जाओगे, दूर हो जाओगे और स्वीकार करोगे। जिन्हें स्वीकार करना नहीं तो चुप होकर बैठ जाएगा, बोल नहीं सकेगा और फिर भी बकवाद करेगा तो भौंकेगा, वो तो कूतरू है, उसकी आदत है भौं होकर। आँखें देख कर जो नहीं मानो तो पशु जैसा प्राणी है, वो तो समान रूप है, भौंकता रहेगा, उस कूतरू की कौन सुने फिर। तो इस प्रकार सच्चाई देखकर नहीं मानते वो दुष्ट आत्मा होते हैं और सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे हम ठीक, हम सभी दिशा भ्रष्ट थे, अब सदग्रंथों की रोशनी में हमें पता लगा तो हम गलत जा रहे हैं, दिशा हमारी गलत है, अपने घर की तरफ तुरंत टर्न कर जाना चाहिए। समझदारी इसी में है। तो अब क्या पता चला, देवी भागवत महापुराण ने स्पष्ट किया जिनकी जन्म मृत्यु होती है और प्रमाण करते हैं। अब श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण स्पष्ट करेगी कि शिव से सदाशिव, सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर ब्रह्म है। इससे ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, दुर्गा और इससे के संयोग से, और दुर्गा और ये काल जो ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है और कौन इसके प्रकाशक हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा क्या रुद्र संहिता, अध्याय नंबर 6, रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पे, इधर 97 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण। अब यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का, ये रुद्र संहिता, और ये 6वां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म, तत् वह अविनाशी परमात्मा, तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये परमात्मा को निराकार कहते हैं, और इस ज्योति निरंजन ने कसम खा रखी है, इसने अपनी जो है ना प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ काल रूप है और मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही 47-48 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा रूप जो वास्तविक है, ये आप तेरे अतिरिक्त अर्जुन ना पहले किसी ने देखा ना आगे देख सकता, ना कोई किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं है, मेरा ये वास्तविक रूप है।
इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य ऋषियों ने साधनाएं की, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किया, कुछ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियां आ गई। इन्होंने अपनी दंत कथा बना ली, अपना लोक वेद बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो ब्रह्मा कह रहा है कि वो परमात्मा वो निराकार है, ब्रह्म, क्यों इनका ज्ञान ब्रह्म से ऊपर है ही नहीं। तो ब्रह्म को ये निराकार मानते, कहते उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ने अपनी मूर्ति बनाई, वो सदाशिव बन गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहलाया। आप देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, यानी झूठी साची जो मैं बता रहा हूँ, वो झूठी साची इस प्रकार है, कुछ सच्ची कुछ झूठी। ब्रह्मा कहता है उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब वो क्या बन गया? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी निराकार। मूर्ति रहित माने निराकार, मूर्ति और मूर्ति माने साकार। भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब इस काल के ने अपने काल के अंदर से दुर्गा निकली, ये देखना, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, अब ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना कि ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द आपके गीता जी के ज्ञान में काम आएंगे। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उस काल के अंदर से निकाली गई। परमात्मा के ज्ञान में, सृष्टि रचना में आपने सुना, उसमें ये सच्चाई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि प्रकृति भी उसी को कहते हैं, दुर्गा को, या तीनों देवताओं की माँ है, त्रिदेव जननी है। और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के अंदर से निकली है, उसकी शक्ति की 8 भुजाएं, यानी अष्टंगी ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसंपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हुआ ये दुर्गा के ही बारे में है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, ये कई रूप भी बना लेती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, यानी काल को परम पुरुष, ईश्वर, शिव और शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना, ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये काल ज्योति निरंजन के विषय में कहा जा रहा है, इसने सदा शिव रूप बना लिया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सब के ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, वे प्रिया और प्रियतम रूप, यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है,
मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और दुर्गा ने, सरपुरुष और दुर्गा ने, देवी ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने संतान उत्पत्ति की कोशिश की, यानी विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी दुर्गा के साथ इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक व्यक्ति यानी एक परमात्मा इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता में ये स्पष्ट हो गया कि इस काल यानी ज्योति निरंजन सरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म को, जिसने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके, वो उसके संयोग से और दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अरे तेरा गजब होइयो, हमारे जो सिलेबस तो बता रहा है कुछ, और हमारे गुरु बताया करते उआ बाई एंड वेंड बोला करते थे। क्या वो टीचर ठीक थे? जो टीचर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बच्चों को स्टडी करा रहा है वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, गुमराह कर रहा है, वो नावल की कहानी सुना रहा है, इधर उधर के गप्पे आंक रहा है। तो पुण्यात्मा, मेरे को परमेश्वर ने टीचर बना के भेज दिया, और एक टीचर का कर्तव्य है कि वो जैसे पहले वाले अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और वो नए टीचर के सामने वो आता है, तो वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य बनता है पहले उसमें सुधार करे कि बच्चों ये गलत प्रश्न हल होया हुआ है और तुमने गलत गोट रखा है, इसको ऐसे ठीक करो। अब वो बच्चे जाते हैं उस टीचर के पास जो दूसरी कक्षा में है कि ये आपका किया हुआ प्रश्न उस टीचर ने नए ने गलत बता दिया, तो वो फिर अपनी बेइज्जती महसूस करता है, तेरी तो पोल पाटेगी। और कितने दिन तो पढ़ाते आ रहे, यही 2 दूना 6, 2 दूना 6, और अब उसको बताया गया 2 दूना 4 बतावें, जो कि सत्य है। तो उसने उनको मुश्किल माचगी, थारी बेइज्जती होगी। भाई माचो तो माचो, दुख पाओ तो दुख पाओ, बच्चों का भविष्य तो अब ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे को जो गलत ज्ञान दे रखा था उसको ठीक करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए परमात्मा ने यह ड्यूटी दी है। जो ये ना करूँगा तो धिक्कार है मेरे जीवन को, आग लगा इसी जीवन को, काल मरता आज मरूँ। तो कहने का भाव यह है कि आखिरी सांस तक ये ढोल पीटूंगा जब तक सांस दे रखे मालिक ने। ये तो जुल्म कर रखा है, अज्ञानी बना दिया दुनिया में, हाहाकार माच रही है, ना भाई बहन का प्यार रहा है, माया माया दिखाई दे रही, आग लगी संसार में। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के बिना संसार में सुधार नहीं हो सकता, और ना आपस में प्यार हो सकता, और ना ये संसार धनी हो सकता। पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, माया माया दिखाई देती है, ना कोई स्टेटस ना रहा। तो ये एक बार इस माया से हमारा मन वापस हटेगा, और जो माया चाहिएगी हमें, जो आवश्यक होगी, भगवान आपके जबरदस्ती देगा, इतनी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आ गई। परमात्मा ही देगा, तभी हम संतुष्ट भी होंगे और वो बढ़िया भी होगी, अच्छा भी होगा। 2 नंबर से नहीं होगा तो उससे पाप भी नहीं लगेगा। जैसे आप बीमार हो गए और बीमारी में 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगने हों, परमात्मा 1 मिनट में वैसे ठीक कर दे,
तो 20-50 हज़ार रुपये बच गए, ना रिश्वत लेनी पड़े, ना कि तो और 2 नंबर की झूठ बोलनी पड़े, आपका कितना सहारा मिल गया। ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर ना जाने कितने प्रकार से कृपा कर देगा। यह अपना आँखों देख लिया कि शिव पुराण में लिखा है कि दुर्गा और सदाशिव यानी इस काल से जो निराकार था फिर साकार बना, सदाशिव बन गया, इन दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, जो इनका बेटा है, और दुर्गा और ये काल इनके पिता हैं। अब ब्रह्मा जी के विषय में देखो उत्पत्ति। अब ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यह 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात यानी विष्णु के उत्पन्न होने के बाद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी दुर्गा और उन दोनों ने अपने पति पत्नी व्यवहार से मुझे उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरणागर्भ का जन्म हुआ। अब ये आप ब्रह्मा कह रहे हैं कुछ झूठी कुछ सच्ची बताऊं भाई, मैं तेरे तो सच्चाई पूरी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि झूठी क्यों कह रहा है ये, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, और ये पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ही दिया गया है, वो सबका वही ज्ञान दाता है, लेकिन इनके आगे वक्ता उस ज्ञान को श्रवण करके बोलने वाले अलग अलग हो गए। उन्होंने कुछ अपना मिश्रण करके अलग अलग बोला, तो उनके नाम के कारण, लेखक के वक्ता के नाम के कारण इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। वैसे ज्ञान एक ही है। 18 पुराण, जैसे ये 18 बोध, उन 18 बोध में ये 18 पुराणों को एक ज्ञान लिखा है। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी भागवत में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, आप हमारी माता हो हैं और आप प्रकृति देवी हो। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता। अब महेश की और गड़बड़ी रहेगी कि यो, अब यहाँ इसमें क्या चक्कर है। वैसे देवी पुराण में तो शंकर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं भी आप ही की संतान हूँ, आप ही से मेरा जन्म हुआ। यहाँ ये भी अनुवादकर्ता ने गड़बड़ कर रखी है संस्कृत से हिंदी में। अब इसने अनुवादकर्ता ने वो कुछ गोलमोल कर दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूँ, तो यहाँ उसने छोड़ दिया, लेकिन आगे ये स्पष्ट कर दिए 4 इसी के 9वें अध्याय में। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 110 संस्कृत शिव पुराण, ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके ऊपर देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये शंकर, इन तीनों मतलब देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन ये शिव गुणातीत माने गए। काल जो है ये इनसे न्यारा है। जो गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि इन तीनों गुणों के सतगुण रजगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। यहाँ भी यही लिखा है कि वो इनसे अलग रहते। तो हो गए 4, ये इनका तीनों का पिता है और दुर्गा इनकी माता है।